जय हिंद साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और 2026 के पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो और आपको पता नहीं कि जिला पंचायत के चुनाव में कौन कौन से कागज लगने वाले हैं और क्या नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप ये वीडियो पे पहली बार आए हो तो आप ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और पर्चा भरने में कौन कौन से कागज लगेंगे और क्या क्या दुश्वारियां आ सकती है। साथियों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, यहाँ पर यूपी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे लड़ें, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे चुनाव लड़ने में, जानिए पर्चा भरने की पूरी प्रक्रिया। साथियों, अब यहाँ पर आप देखिए जिला पंचायत चुनाव लड़ने की पात्रता। अब इस चीज को जानेंगे कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना है और कौन कौन चीजों से बचना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिले उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हर चुनाव में यहाँ पर कॉलम होता है। उम्र कम से कम 21 साल की होना चाहिए। अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको ये देखना है अपने आधार कार्ड में, अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में, आपने जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें देखना है कि आपकी जो उम्र सीमा है सेम है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आप अभी उसको जाकर ठीक करवा सकते हैं, लेकिन सभी में 21 साल होना चाहिए। अब चलते हैं, उम्मीदवार जिस वार्ड क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है वहां का मतदाता होना चाहिए। अब इस चीज को आपको समझना है। मानिए आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर आप शहर के निवासी हो और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस चीज को आपको देखना है। चुनाव कौन लड़ सकता है? वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है जो जिला पंचायत क्षेत्र का निवासी हो या जिला उस ग्राम सभा का निवासी हो जिसका वार्ड उस जिला पंचायत क्षेत्र में लगता हो। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर कई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रकार से दिवालिया या अयोग्य घोषित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कोई पागल, कोई सनकी आदमी, कोई सिर्री जिला पंचायत का या कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। साथियों, अब यहाँ पर आप देखिए, गंभीर आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध होने पर भी अयोग्यता हो सकती है। अगर मान के चलिए कोई गंभीर अपराधी है और फर्जी पर्चा बनवाकर नामांकन कर दिया और चुनाव भी जीत गया, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला तो ये तो बड़ा अपराधी है, तो उसका जो चुनाव होता है वो रद्द हो जाएगा, वो सीटें रिक्त घोषित हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है दूसरा, नामांकन की प्रक्रिया। इसको भी आपको समझना है गौर से, तभी आप पूरी बात को समझ पाओगे। ये भी जरूरी चीज है। नामांकन की प्रक्रिया दूसरा, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला पंचायत वार्डों के लिए नामांकन शुरू होता है। अब जिला पंचायत का चुनाव कब होता है? जो कि त्रिस्तरीय पंचायत कहा जाता है। तीनों एक साथ चुनाव हो जाते हैं। साथियों, अब यहाँ पर आपको पता है उम्मीदवार को नामांकन पत्र नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। ये भी बहुत जरूरी चीज है जो सभी को पता होगी। यह फॉर्म संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर आरओ या तहसील जिला पंचायत चुनाव कार्यालय से मिलता है। अब यहाँ पर नामांकन फॉर्म कहाँ मिलता है? प्रधानी का तो ब्लॉक से मिल जाता है, बीडीसी का तो ब्लॉक से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नामांकन फॉर्म होता है वो आरओ के यहाँ पर या तहसील या जिला पंचायत चुनाव कार्यालय से यहाँ पर मिल जाता है। साथियों, अब यहाँ पर नामांकन पत्र जो चौथा देखिए, नामांकन पत्र जमा करने के साथ साथ कुछ जरूरी दस्तावेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। इसको भी आपको समझना है। अब यहाँ पर आप आगे देखिए, कौन कौन से कागज लगेंगे इसको आपको समझना है और इस चीज को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए। अब यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, नामांकन दाखिल करते समय समानता से दस्तावेज लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? नामांकन फॉर्म, ये एक, इसके बिना तो आप चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे। मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID या निर्वाचन नामोली, प्रविष्टि का प्रमाण पत्र। अब ये क्या है? अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वही चीज है कि मान के चलो आप जिस गाँव में रह रहे हो, अगर उस गाँव का जिला पंचायत वार्ड में वो नाम आता है तो आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। उस मतदाता सूची में उस गांव का नाम हो, यानी जहां पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो उस गांव में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगर मान लीजिए चलिए आप नगर पंचायत में लड़ते रह रहे हो, अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप नहीं लड़ सकते। साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। आधार
कार्ड पहचान पत्र पहचान के लिए साथियों, ये भी जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, पहचान के लिए जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो, आपको 2 से 4 फोटो लगेंगे। अब आगे क्या है, जातीय प्रमाण पत्र। अगर सीट आरक्षित SC ST OBC के लिए, मान के चलिए अगर आपकी सीट सामान्य है जहां से लड़ने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगी। अब मान के चलिए अगर वो सीट आरक्षित है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां आपको जातीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी अगर आप उस जात के हैं। अगर आप दूसरी जात के हैं और फर्जी मार्कशीट बनवा लिए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस चीज को समझना है। आय प्रमाण पत्र, कुछ मामलों में OBC के लिए नॉन सेरेमनी लायर प्रमाण पत्र। अब कुछ मामलों में आय प्रमाण पत्र भी लगता है, लेकिन जब सीट रिजर्व होती है तब यहाँ पर मांगा जाता है। शपथ पत्र, एफिडेविट भी आपको देना होगा, जिसमें उम्मीदवार अपनी आय, संपत्ति, आपराधिक मामले, देनदारी आदि का विवरण हो। यानी आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास इतने रुपए हैं, इतने जमीन है, इतनी जायदाद हैं, फला फला मुकदमे हमारे ऊपर चल रहे हैं। अगर आप ये छिपाते हो तो आप दोषी पाए जा सकते हो और आपका नामांकन रद्द हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ देखो, जमानत राशि या राशि वार्ड की जनसंख्या और नियमों के अनुसार जमा करनी होती है। कहीं पर तो ये जमानत राशि 3000 है, तो कहीं पर 5000 होती है, तो कहीं पर मान के चलिए सीट यहाँ पर SC हो गई या OBC महिला हो गई, तो वहां पर महिलाओं को कम यहाँ पर फीस देने होती है। लेकिन यहाँ पर कई मामलों में 2000, 2500, 1500 ऐसे हो सकते हैं साथियों। अन्य जरूरी कागज जैसे पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि यहाँ पर अपने हिसाब से उसमें संकलन करना होगा। अब आपको हमारी बात समझ में आई तो अपना राय दे सकते हो। पांचवा देखिए, चुनाव प्रचार कैंपेन। नामांकन स्वीकार होने के बाद आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आपको निर्धारित खर्च सीमा के अंदर रहकर प्रचार करना होगा। पंपलेट, पोस्टर, रैली आदि। यार आप समझ गए हमारी बात। अब यहाँ पर देखते छठवां, मतदान और परिणाम। मतदान बैलेट पेपर से होगा, जैसे कि प्रधानी का चुनाव होता है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट डालता है वही जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। यानी मान के चलिए कि जो विजय प्रत्याशी होगा ज्यादा वोट पाएगा। बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों के बीच में होता है। अब मान के चलिए आप जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य का चुनाव जीत गए, तो आपको जिला पंचायत, जो जिले का सबसे बड़ा मुखिया होता है, वो यानी जिला पंचायत अध्यक्ष जिसे कहते हैं, वो आप उसे चुन सकते हो। बदले में आपको काम देगा। बहुत सी जगहों पर जिला पंचायत सदस्य की क्या कीमत है, कमेंट बॉक्स खुला, आप बता सकते हो। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य लाखों रुपए में बिकते हैं, गाड़ियों से बिक जाते हैं, या आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की निवासी अगर हो गए। अब बताइए आपको कौन सी बात समझ में आई, कौन सी बात नहीं समझ में आई। क्या आप यहाँ पर समझ पाए कि कौन कौन से कागज लगेंगे? अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिए। क्या समझ पाए आपको चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या कागज लगेंगे, आप समझ पाए या न समझ पाए? आपको अपना राय देना है और बताना है पूरी बात को साथियों। क्या सवाल है? अगर कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।